दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले में जांच एजेंसियों को कई बड़े सुराग मिले हैं, जिनसे देश भर में फैले एक खतरनाक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इस मॉड्यूल में कई शिक्षित लोग, खासकर डॉक्टर शामिल पाए गए हैं, जो जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। इस मॉड्यूल की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन शाहिद बताई जा रही है। उसने पूछताछ में कबूल किया है कि वो पिछले 2 सालों से विस्फोटक जमा कर रही थी और देश भर में हमलों की साजिश रच रही थी। आखिर किन आकाओं का हाथ इनके सर पर है, इनकी क्या प्लानिंग थी और किस तरह से इन्होंने पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया, चलिए आपको सब विस्तार से बताते हैं। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित इस मॉड्यूल का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने वहां से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर जैसे घातक केमिकल शामिल थे। इन विस्फोटकों का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में भी किया गया था। शाहीन शाहिद का इसमें सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है। शाहीन पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, लेकिन 2013 के बाद अचानक से गायब हो गई। बाद में वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत हुई, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य डॉक्टरों से हुई। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के सीधे संपर्क में थी। सादिया ने 2025 में अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए जमात उल मोमिनात नाम की महिला आतंकी विंग बनाई। शाहीन इसे विंग की सक्रिय सदस्य थी और ऑपरेशन सिंदूर नाम के मिशन के तहत देश में हमले करने की कोशिश रच रही थी। अब तक इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 5 डॉक्टर शामिल हैं। इनमें श्रीनगर के SMHS अस्पताल का डॉक्टर तजामुल भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेवात से मौलवी इश्तियाक को भी पकड़ा है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास किराए के मकान में रह रहा था। उसके घर से भी भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम करीब 6:52 पर एक सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई। ये सुसाइड कार बम नहीं था, बल्कि रिमोट से डिटोनेट किया गया ब्लास्ट था। विस्फोट में मारे गए उमर नबी की पहचान के लिए पुलिस ने उसकी मां का DNA सैंपल लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल कार 11 दिन तक फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी थी। इसे 29 अक्टूबर को खरीदा गया था और उसी दिन इसके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया गया। सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध लोग कार के साथ दिखे थे। अब इन सबके बीच सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि दिल्ली और फरीदाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश इनका असली निशाना था। जांच एजेंसियों का कहना है कि धमाका असल में उत्तर प्रदेश में करने की योजना थी। आतंकियों का मुख्य निशाना लखनऊ था, जबकि अयोध्या, काशी और मथुरा जैसी धार्मिक शहर भी टारगेट पर थे। यूपी पुलिस के अधिकारी के अनुसार जब फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़े गए, तब आतंकियों ने योजना बदल दी और दिल्ली को चुना। आतंकियों की ये योजना थी कि ऐसे युवाओं को शामिल किया जाए जो यूपी के शहरों को अच्छे से जानते हो और मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करते हो, ताकि निगरानी में ना आए। इन्हीं में से 2 युवक आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल को गुजरात ATS ने 9 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। गुजरात ATS ने इन दोनों के साथ हैदराबाद के डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद को भी पकड़ा है, जो चीन से MBBS की डिग्री लेकर आया था और ISIS से जुड़ा था। तीनों के पास से 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और बड़ी मात्रा में केमिकल बरामद हुए हैं। जांच में ये पता चला है कि ये अलग अलग मॉड्यूल्स में बंटकर देश में हमलों की योजना बना रहे थे। यूपी ATS ने इस मामले में पश्चिमी यूपी के कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। एजेंसियों को शक है कि आतंकियों ने तबलीगी जमात की आड़ में नेटवर्क फैलाने की कोशिश की थी। इसी कारण यूपी पुलिस ने पिछले महीने ही जमात से जुड़े लोगों की निगरानी शुरू कर दी थी और जिलों को सतर्क किया था। फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन अंसारी से भी यूपी ATS पूछताछ करेगी। इसके लिए एक टीम जम्मू कश्मीर रवाना हो चुकी है।
शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को भी लखनऊ से हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एनआईए, एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लाल किला ब्लास्ट ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षित और पेशेवर लोग भी इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। डॉक्टरों जैसे व्हाइट कॉलर लोगों का इसमें शामिल होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जांच एजेंसियां अब देश भर में इनसे जुड़े मॉड्यूल्स की तलाश में जुट गई हैं, ताकि ऐसी घटनाओं की जल्द से जल्द जांच हो सके और इतनी बड़ी प्लानिंग के पीछे किसका हाथ है ये भी सामने आ पाए। इसी से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आपको अपने इस रिपोर्ट में देंगे। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।